Hello class 12th, welcome again to this video. Now in this video we will cover here industrial preparation method of alcohol. अल्कोहल का जब हमको मास अमाउंट में प्रोडक्शन करना होता है तब हम यहाँ पे इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो तक हमने जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल के बारे में देखा था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे केवल और केवल जब हमको मास अमाउंट में अल्कोहल को बनाना होता है तो हम इन मेथड को यूज़ करते हैं। इन मेथड्स में हम लेते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन से भी हम बनाते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मीन्स एल्कीन पे वाटर का ऐड होना, दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो ये भी कई तरीकों से होता है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है, वो आज हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हम यूज कर सकते हैं, बनाते हैं फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में भी हम शुगर से भी बनाते हैं और स्टार्च से भी बनाते हैं। तो इन सारी मेथड्स को यहाँ पे आज हम डिटेल में लेकर के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। स्टार्ट करते हैं, न्यू पेज ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल लेकर के चलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल को लेकर के हम यहाँ पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड में पहली मेथड जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में भी हम दो तरीके से हाइड्रेशन लेंगे। तो पहला लेते हैं डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मीन्स वाटर का डायरेक्ट एडिशन करेंगे, उसके थ्रू भी हम देखेंगे। और दूसरी बात करेंगे नॉर्मल इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। सो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में सपोज अगर हमने यहाँ पे ले लिया है एक एल्कीन लेकर के समझते हैं, ये है हमारे पास, सपोज हमने लिया एक एल्कीन, डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन को रिप्रेजेंट करेगा और ये CH2। इसकी नेमिंग क्या होगी वो तो बताइए। ये होगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। इसको दिया हमने वाटर, वाटर को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ HOH के थ्रू। हम अगर देखेंगे ये डायरेक्ट जा कर के लग जाएगा, CH3C यहाँ पे आएगा, CH2 से हुआ CH3, ये H जो है इधर आके लग गया, OH को हम लगाते हैं ऊपर और CH3 नीचे लग गया। दैट मीन्स ये बन गया एक अल्कोहल। प्रोडक्ट को मैं थोड़ा सा फिर से नीचे लिखती हूँ क्योंकि ये मेरे बैक पे आ रहा होगा आई थिंक, तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैं फिर से लिख रही हूँ प्रोडक्ट को, ये इधर हुआ CH3, ये CH3, ये CH2 से बना था CH3, इधर लगा था OH। तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। मीन्स डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पे देखने के लिए मिला हमको। सो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर देखने के लिए मिला। अब इसका नाम देखते हैं अपन, इसकी नेमिंग IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अगर इसकी नॉर्मल नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 3 है, तो ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। और कैसा ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस मेथड की मैकेनिज्म भी एग्ज़ाम में बहुत आती हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं ये हुआ कैसे, इसकी मैकेनिज्म यहाँ पे अंदर कौन सी काम कर रही है, मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। सो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी, वाटर का एडिशन है तो वाटर H+ लेकर के क्या बनाता है H3O+, दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट स्टेप में H2O, H+ मिला तो ये बनेगा हाइड्रोनियम आयन H3O+, H3O+। अब ये हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा हमारे एल्कीन पे। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ये पहला स्टेप देख करके चल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप। अब ये हाइड्रोनियम आयन करेगा एल्कीन पे अटैक, एल्कीन पे अटैक करेगा HOH देन H,
यहाँ पे बन गया, ये हमारे पास लगा हुआ है 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, ये प्लस 1 लोन पेयर लगा है। अब हम ये जो H3O प्लस है यहाँ पे जा कर के अटैक करेगा और H प्लस यहाँ पे लग जाएगा। तो H3O प्लस में H प्लस लगा हुआ है, H प्लस लगेगा, देखते हैं किस तरीके से। कार्बन यहाँ पे ये और ये तो मेरे इधर लगे हुए कोई भी एक ग्रुप हैं, इधर पे लगा मेरा H जो कि यहाँ से आया, ये H इधर लगा, देन सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो गया। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे लगे हुए हैं 2 ऑलरेडी इसके ग्रुप, यहाँ पे बना हमारे पास H प्लस लगा, यहाँ पे बना गया ये पार्शियली पॉजिटिव और अलग हो गया हमारा वाटर H2O। वाटर H2O अभी तक इसमें 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर था, अब यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं। अब हम देखते हैं इस पे ये बन गया कार्बोकेटायन, इसमें कन्वर्ट हो गया, ये एल्कीन चेंज हुआ कार्बोकेटायन में। तो सेकेंड मेथड में कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर अगेन होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये हो गया CH, ये मेरे ग्रुप हैं जो कि लगे हुए हैं H प्लस और प्लस ये। अब इस पे ये कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोकेटायन पे अगेन एक वाटर का अटैक होगा, वाटर इन द सेंस 2 लोन पेयर, तो एक वाटर का अटैक होगा ये। अब यहाँ पे आकर के वाटर लग जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मुझे H2O को डायरेक्ट ऐड करना है तो वो किस तरीके से होगा, CH, ये हुआ C, ये O, इधर है हमारा H और इधर लगेगा H, पूरा H2O डायरेक्ट इस पे आकर के ऐड हो गया। अब H2O ऐड हो गया है, इसके बाद अब हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में डिप्रोटोनेशन टू फॉर्म और एन एल्कोहल। एल्कोहल मीन्स डिप्रोटोनेशन मीन्स एक पॉजिटिव चीज़ बाहर आएगी और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं डिप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्म एन एल्कोहल। डिप्रोटोनेशन होगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, सी लिया, H, ये हुआ हमारे पास O, H और ये H, ये है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज देन H2O आ करके यहाँ पे अटैच हो रहा है, फिर से यहाँ पे H2O मिल रहा है। H2O क्या करेगा, एक H को निकाल करके H3O प्लस में कन्वर्ट कर सकता है, एक H3O प्लस में कन्वर्ट कर सकता है और बचा हुआ हमारे पास एल्कोहल बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ H, ये हुआ H, क्या बन गया, ये अगर HH भी है इधर तो CH3, देन ये HH, ये बन गया CH2, ये हमारे पास बचा OH। OH इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, देन प्लस एक H निकल के कहाँ लग जाएगा, H हमारा निकल के इस H3O प्लस के साथ बना लेगा, H3O प्लस, यहाँ पे अब निकल गया H3O प्लस, ये बन गया हमारा एल्कोहल। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट लेके चलते हैं इनडायरेक्ट एडिशन। क्या लेके चलते हैं, सेकेंड की बात करते हैं तो B लेकर के चलते हैं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर को किस तरीके से समझेंगे, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में हमको वाटर यहाँ पे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया हमने एक एल्कीन CH2, यहाँ पे ले लिया हमने एथीन लिया, या और क्या बोलेंगे इथाइलिन, कॉमन नेम इथाइलिन, यहाँ पे हमने दिया H2SO4। अब थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये किस में ब्रेक होगा, H प्लस और HSO4 माइनस में, HSO4 माइनस में, HSO4 माइनस में ब्रेक हुआ। इसके बाद यहाँ पे आगे क्या बनेगा, यहाँ पे बना CH3 CH2 CH3 CH2O SO3H। मैं इसे HSO4 माइनस को कैसे लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, इसको समझिएगा ध्यान से, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, O
SO3, SO4 में से O मैंने बगल में निकाल लिया, SO3 और H मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये इस फॉर्म पे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया समझने के लिए। हम चाहें तो HSO4 माइनस से भी अटैच कर सकते हैं। अब ये मेरा आगे बढ़ के आया, आगे हमने फिर से दिया H2O और किया इसको बॉईल। क्या किया, H2O दिया और किया इसको बॉईल। बॉईल करने के बाद ये यहाँ पे क्या बनेगा देखते हैं अपन, CH3 CH2, बॉईल किया और किसकी प्रेजेंस में, H2O। यहाँ पे भी समझते हैं, इस H2O को H प्लस और OH माइनस से मैं लिख सकती हूँ। तो ये मैंने O लगाया था और ये H जो है मेरा, ये OH यहाँ पे लग गया। दैट मीन्स ये बन गया मेरा प्रोडक्ट, ये बन गया इथेनॉल। यही हमें बनाना है। अब क्या बचा प्रोडक्ट के साथ साथ, यहाँ पे और क्या बचा, OH, ये OH मैं कलर बदल देती हूँ, ये OH बचा और क्या बचा हमारे पास, SO3H बचा। OH और SO3H बचा। तो H और H दोनों H मिलके क्या हुए, H2। कौन सा H, एक ये H और ये दूसरा H, तो H2 हुआ। देन S है हमारे पास, SO4 मुझे बनाना है, तो O3 यहाँ है और एक O यहाँ है, तो H2SO4। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हमको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए इसको एक कंपाउंड लेकर के हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने एक कंपाउंड लिया, बात करते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोप 1 इन लिया हमने, यहाँ पे दिया हमने H2SO4 प्रोप 1 इन और H2SO4 यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसको देखेंगे किस तरीके से H2SO4 लग रहा है। यहाँ पे लगा हमारे पास CH3CH, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं CH3H3, यहाँ पे लगा देते हैं OSO3H, उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया है। अब इसे आगे देखते हैं, फिर से देते हैं अपन H2O और करते हैं बॉईल। देखते हैं क्या बन रहा है, CH3CH3, ये बन गया OH, देन प्लस H2SO4। अब अकॉर्डिंग टू कंपाउंड हमने यहाँ पे क्या लिया था, प्रोप 1 इन लिया, तो यहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। चलिए इसकी बात करें कि ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल या 2 प्रोपेनॉल। यहाँ पे CH3CH, CH3O, इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये हो गई हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड मेथड जो कि बात कर रहे थे, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आगे बात करते हैं सेकेंड मेथड थी हमारी फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी हम 2 तरीके से करते हैं। पहली बात करते हैं, अगर हम बनाना है मान लीजिए फ्रॉम शुगर से बनाते हैं, और दूसरा बनाते हैं स्टार्च से भी बनाते हैं। तो फ्रॉम शुगर से अपन देखते हैं, तो शुगर का फॉर्मूला लेते हैं C12H22O11, ये हो गया हमारा शुगर। हमने दिया इसको वाटर, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये होता है। इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये मेरा शुगर जो है वो 2 छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होगा। 2 छोटे मॉलिक्यूल C6H12O6 देन C6H12O6। एक तो हो गया मेरा ग्लूकोज और दूसरा हो गया फ्रुक्टोज। एक हो गया ग्लूकोज और दूसरा हो गया फ्रुक्टोज। इस तरीके से यहाँ पे 2 चीज़ें हमको मिलेंगी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यहाँ पे एक को हम आगे बढ़ाते हैं, एक कुछ भी ले लेते हैं। सपोज हमने लिया C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे हमको मिलेगी OH और CHO में। वो अपन जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस है, जबकि इनका फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। C6H12O6 ग्लूकोज का भी होता है, C6H12O6 फ्रुक्टोज का भी होता है। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे अब ये जाइमेज की प्रेजेंस में। जाइमेज भी एक एंजाइम है,
यहाँ पे बनेगा C2H5OH 2 मॉलिक्यूल बना, C2H5OH 2 मॉलिक्यूल बना, मीन्स अभी हमारे पास एक यहाँ पे कार्बन बचे हुए हैं, प्लस CO2 यहाँ पे हमको मिला। सो 2 और ये 6, 2 2 जा 4 और 5 6, कार्बन के नंबर 6 हो गए। तो ये हो गया, हमको बना एथेनॉल। इस तरीके से हम फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ये बन गया हमारा एथेनॉल और CO2। क्या लिया हमने लिया यहाँ पे शुगर से वाटर दिया, वाटर के साथ इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमको मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हमने यहाँ पे कोई भी एक लेकर के ग्लूकोज या फ्रक्टोज को आगे बढ़ाया जाइमेज की प्रेजेंस में। यहाँ पे बना हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल और 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यहाँ पे हमको मिलेगा। तो ये हमने देखी पहली फ्रॉम शुगर। आगे अगर हम बात करें फ्रॉम स्टार्च, अपन देखते हैं स्टार्च से भी बनाते हैं। फ्रॉम स्टार्च, तो स्टार्च से किस तरीके से बनाते हैं वो समझते हैं। स्टार्च से बनाने के लिए हमको एक स्टार्च का मॉलिक्यूल C6H12O6 के कितने मॉलिक्यूल, N मॉलिक्यूल अगर एक साथ लगे हों तो हम उसे बोलते हैं स्टार्च। यहाँ पे हमने ले लिया वाटर के मॉलिक्यूल, वो भी N मॉलिक्यूल लिए वाटर के, और ये ले लिए 2 मॉलिक्यूल। समझते हैं क्या बनेगा। बना हमारे पास माल्टोज बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज। ये भी एक एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में हमको मिलेगा माल्टोज C12H22O11 के N मॉलिक्यूल यहाँ पे मिल गए। अब इन N मॉलिक्यूल को अगर हम आगे बढ़ाएं, C12H22O11 आगे बढ़ाया, दिया हमने वाटर दिया इन प्रेजेंस ऑफ माल्टोज बना C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज। अब वही मेथड यहाँ पे भी आगे बढ़ेगी। अब हमने ग्लूकोज को आगे ले लिया, C6H12O6 को लिया जाइमेज की प्रेजेंस में, जैसा अभी हमने ऊपर वाले में किया था, मीन्स जैसा हमने किस में किया था, स्टार्च में। फ्रॉम शुगर के लिए हमने किया था, C6H12O6 जाइमेज की प्रेजेंस में लिया। 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा, C2H5OH और बनेगा 2 मॉलिक्यूल CO2। इसमें जब हमें मास अमाउंट में अल्कोहल बनाना होता है तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये बन गया हमारे पास एथेनॉल बना, ये बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये हुआ हमारा ग्लूकोज, ये हुआ हमारा शुगर। यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है, स्टार्च से हमको शुगर बनाना है, और शुगर से हमने अभी पिछले मेथड में देखा है कि शुगर से किस तरीके से हम बनाते हैं। तो ये हो गई फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में फ्रॉम शुगर देन फ्रॉम स्टार्च। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। हमने सारी प्रिपरेशन मेथड देख लिया, नॉर्मल प्रिपरेशन मेथड और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, दोनों को यहाँ पे बारी बारी से कवर किया। इसके बाद अब चलते हैं आगे, वीडियो में अपन चेक करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, देन आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल फिर हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो फिर मिलते हैं विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए।